हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स। टाइप ऑफ नंबर्स में सबसे पहले हमारे पास आता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? वो वाले नंबर्स जिनको हम कहते हैं काउंटिंग नंबर्स। इनको हम एक और नाम देते हैं काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स ये नंबर स्टार्ट होते हैं जहाँ से हम काउंटिंग करते हैं। जैसे हमारे पास 1 2 3 4 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होंगे और इन्फिनिटी तक जाएंगे उनको हम कहते हैं काउंटिंग नंबर्स या कहते हैं नेचुरल नंबर्स। ये नंबर्स हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय n। इनको हम डिनोट करते हैं n से। नेचुरल नंबर्स हम लिखेंगे ऐसे n इक्वल टू, n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 2 3 4 कामा अप टू इन्फिनिटी। ये आगे बढ़ता जाएगा। इन्हीं को हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। अब क्या है नेचुरल नंबर्स? इसमें दो चीज़ें आपने याद रखनी है। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है वो है इज़ 1। और हमें याद रखना दूसरा, ज़ीरो इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर। ज़ीरो नेचुरल नंबर नहीं, ज़ीरो इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर। ज़ीरो नेचुरल नंबर नहीं है। उसके बाद हमारे पास आता है होल नंबर्स। सेकंड हमारे पास आते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स होल नंबर्स हो गए वो वाले नंबर जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनके साथ अगर हम ज़ीरो भी इंक्लूड करेंगे। जैसे हमारे पास है 1 2 3 4 ये नेचुरल नंबर्स, इनके साथ अगर हम ज़ीरो भी लेंगे हम कहेंगे उनको होल नंबर्स। हम लिखेंगे ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर with zero or called whole numbers। जितने भी हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं उनके साथ ज़ीरो भी इंक्लूड करेंगे हम, बनेंगे हमारे पास होल नंबर्स। डिनोटेड बाय, इसको हम डिनोट करते हैं डब्ल्यू से, डिनोटेड बाय डब्ल्यू। अब हम लिख सकते हैं डब्ल्यू किसके बराबर है? डब्ल्यू इक्वल टू 0 1 2 3 4 सो ऑन। ये हमारे पास हो गए होल नंबर्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटीजर्स। थर्ड इंटीजर्स में क्या आते हैं हमारे पास? ये एक नंबर लाइन है जो सेंटर वाला वैल्यू होता है वो होता है ज़ीरो। ज़ीरो से हम अगर राइट की तरफ जाएंगे ये कहलाते हैं पॉजिटिव नंबर्स या पॉजिटिव इंटीजर्स। 2 3 4 5। अब हम लेफ़्ट की तरफ जाएंगे, हो गया -1 -2 -3 -4 -5। इससे हमें ये पता चलता है ज़ीरो से ये छोटे नंबर्स, इनका वैल्यू ज़ीरो से कम होता है और इनका वैल्यू ज़ीरो से ज़्यादा होता है। जब ये पूरे नंबर हम लेंगे कहाँ से? नेगेटिव भी पॉजिटिव भी ज़ीरो भी, इनको हम कहते हैं इंटीजर्स। क्या कहते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड ज़ीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। ऑल पॉजिटिव नंबर्स, जितने भी पॉजिटिव नंबर्स 1 से इन्फिनिटी तक, ऑल नेगेटिव इंटीजर्स -1 से इन्फिनिटी तक, -इन्फिनिटी तक, और ज़ीरो, इन सब को हम कहते हैं इंटीजर्स। और ये वाले कहलाते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव, ये वाले कहलाते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। ये कहलाते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स। और ये कहलाता है ज़ीरो इंटीजर। इसको हम कहते हैं ज़ीरो इंटीजर। ये सब हमारे पास होते हैं इंटीजर्स।
उसके बाद हमारे पास आता है इंटीजर, डिनोट करते हैं हम, डिनोटेड बाय आई, इसको हम डिनोट करते हैं आई से। अब आई हमारे पास क्या होगा, आई हम लेंगे यहाँ से इन्फिनिटी, -5 -4 -3 -2 -1 0 2 3 4 5 सो ऑन, ये सब कहलाते हैं इंटीजर्स। और याद रखना 0 इज़ नेदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, 0 इज़ नेदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर। 0 न पॉजिटिव इंटीजर है और न नेगेटिव इंटीजर है। इसके बाद हमारे पास और एक नंबर आता है, उनको हम कहते हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर्स इवन नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स जो 2 से डिविजिबल हों, जिनको 2 से डिवाइड हो, या जो 2 के टेबल में आते हैं। जैसे 2 के टेबल में आता है, 4 2 के टेबल में आता है, 6 2 के टेबल में आता है, 8 2 के टेबल में आता है, 10 2 के टेबल में आता है। इनको हम कहते हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो हमारे पास 2 से डिविजिबल हों। अगर आपके पास बड़े नंबर्स होंगे तब आपने देखना वंस प्लेस पे अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है, उन्हीं को हम कहेंगे इवन नंबर्स। इवन नंबर जैसे हमारे पास, मैं एग्जांपल लूँ 5 4 3 2, ये बहुत बड़ा नंबर है, यहाँ वंस प्लेस पे 2 है इसलिए ये इवन है। इससे हमें पता चले ये इवन है। इसके बाद और एक टाइप आते हैं जिसको हम कहते हैं, या पहले हम लिखेंगे स्मॉलेस्ट इवन नंबर। वो कौन है, इज़ 2। स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2 है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2 है। उसके बाद आता है हमारे पास और एक फिफ्थ होता है ऑड नंबर्स। अब क्या होते हैं ऑड नंबर्स, वो नंबर जिनको 2 से डिवाइड ना हो, जो 2 के टेबल में ना आए। जैसे मेरे पास 1 है, 1 2 के टेबल में नहीं आता है, 3 5 7 9 11 13, ये सब हमारे पास होते हैं ऑड नंबर्स। अब अगर आपको देखनी है वंस प्लेस बड़े नंबर की, वंस प्लेस, इनके वंस प्लेस होते हैं यहाँ से यहाँ तक, 1 3 5 7 9। जिन नंबर्स के वंस प्लेस पे 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, उन्हीं को हम कहते हैं ऑड नंबर्स। क्या कहते हैं, ऑड नंबर। अब स्मॉलेस्ट ऑड नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर वो है इज़ 1। स्मॉलेस्ट ऑड नंबर 1 है। स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या है, 2। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स में दो चीज़ें हमने पढ़नी है, फैक्टर्स और मल्टीपल्स। फैक्टर्स मतलब हो गए, अगर कोई नंबर है उसको दूसरा नंबर डिवाइड कर रहा है, कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, तब वो उसका फैक्टर है। फॉर एग्जांपल मैं ले लूँ यहाँ 4 को 2 डिवाइड करता है, 4 से जब 2 को डिवाइड करेंगे हमारे पास रिमाइंडर 0 बचेगा, हम कहेंगे 2 ने 4 को डिवाइड किया, 2 इसका फैक्टर है। ऐसे हम लेंगे 6, इसका फैक्टर 2 भी है और 3 भी है और 1 भी है, 1 हर एक का फैक्टर है। और 4 से भी इसको डिवाइड होगा, 6 से भी, 2 से भी इसको डिवाइड होगा, 1 से भी डिवाइड होगा, 4 से, अपने आप से भी और 1 से भी। इनको हम कहते हैं फैक्टर्स। जब कोई ऐसे नंबर हम लेंगे जिनको 2 ही नंबर से डिवाइड होगा, या होगा अपने आप से या होगा 1 से। जैसे मैं ले लूँ यहाँ पे नंबर 2
2 को हम किसी और नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, जैसे 3 से 4 से नहीं कर सकते। हम खाली इसको 1 से डिवाइड कर सकते हैं। 1 से इसको कंप्लीट डिवाइड होगा और अपने आप से 2 से डिवाइड होगा। इसके दो ही फैक्टर बन गए 1 और 2। ऐसे हम लेंगे 3 को हम डिवाइड कर सकते हैं 1 से और 3 से। 2 से इसको डिवाइड नहीं होगा, 4 से इसको डिवाइड नहीं होगा। ऐसे लेंगे हम 5 को अगर हम डिवाइड 4 से करेंगे 1 बचेगा रिमाइंडर, 3 से करेंगे 2 रिमाइंडर बचेगा, 2 से करेंगे 2 2 ज़र 4 1 रिमाइंडर बचेगा। इसका मतलब इसको अपने आप 1 से होगा और 5 से होगा। ऐसे नंबर्स को जिनके खाली कितने फैक्टर्स हैं 2, 1 और इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिनके खाली 2 फैक्टर्स, हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, दैट इज 1 एंड इटसेल्फ। इसके दो फैक्टर होंगे 1 और अपना आप। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर वो है इज 2। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है। और 2 एक ही प्राइम नंबर है जो इवन भी है, इवन भी है। ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2। एक ही इवन प्राइम नंबर है 2, बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वही ऑड। इसके बाद आता है हमारे पास कंपोजिट नंबर्स, 7th। कंपोजिट नंबर्स आपने क्या करना है, 100 तक जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनको याद करना है और देखना है कितने प्राइम नंबर्स 100 तक आते हैं। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? आप वो नंबर्स जिनको 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे, जिनको 2 से ज़्यादा होंगे। अब हम लेंगे 4 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं और 4 से डिवाइड, इसको 2 से ज़्यादा फैक्टर, ये हो गया कंपोजिट नंबर। ऐसे हम लेंगे 6, इसको 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 6 हो गया, इसको 2 से ज़्यादा फैक्टर, ये हो गया कंपोजिट नंबर्स। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है? 4 है। इसके बाद हम लेंगे रेशनल नंबर्स। इसके बाद हमारे पास 8th रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स हो गए वो वाले नंबर्स जो p/q के फॉर्म में होंगे, जैसे p/q के फॉर्म में होंगे और q कभी 0 नहीं होगा। जो हमारे पास फ्रैक्शनल फॉर्म में होंगे लेकिन p एंड q होंगे इंटीजर्स, p एंड q क्या होंगे? इंटीजर्स, p q आर इंटीजर्स। इसका मतलब p एंड q नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। p 0 भी हो सकता है लेकिन q कभी 0 नहीं होगा। इनको हम कहेंगे रेशनल नंबर्स। जैसे हम लेंगे 4/5, ये रेशनल नंबर है। 1/7 ये रेशनल नंबर है क्योंकि ये p/q के फॉर्म में q इज़ नॉट इक्वल टू 0 और p भी इंटीजर है और q भी इंटीजर। जैसे हम लेंगे -1/7, ये भी एक प्राइम रेशनल नंबर है। उसके बाद आता है हमारे पास 9th इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स, इरेशनल हो गए इसका अपोजिट जो p/q के फॉर्म में नहीं होंगे, नॉट p/q फॉर्म, जो p/q के फॉर्म में नहीं होंगे। इसके एग्जांपल हम लेंगे √2, √5, √7, जिनका रूट भी एग्जिस्ट ना करता हो, इनको हम कहेंगे इरेशनल नंबर्स। हमें याद रखना 1 प्राइम नंबर है न कंपोजिट नंबर है। इस तरह से हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो गया नंबर। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इसकी एक्सरसाइज, जो हमारे पास एक्सरसाइज है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उनको हम पढ़ेंगे। पहले हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे जो हमारे पास इसके रिलेटेड एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस।